प्रिय मित्रों, जो जातक अर्थात जो व्यक्ति शनि द्वारा पीड़ित होते हैं, चाहे तो उनके ऊपर शनि की महादशा चल रही हो या फिर साढ़े साती या ढैया उनके ऊपर लगी हुई हो। कुछ लोगों के जन्म से भी शनि पीछे लगे होते हैं और कुछ लोगों के तो शनि मार्केश के रूप में काम करते हैं, परम पापी होकर के उनकी कुंडली में को बैठे होते हैं। उदाहरण के तौर पर मित्रों, जिनके लाभ के देवता शनि हैं, अर्थात उनको सभी प्रकार का लाभ शनि की जो क्रियाएं हैं उनसे उनको प्राप्त होगा। शनि ही उनको लाभ देने वाले हैं या धन देने वाले धन के देवता अर्थात धनेश या भाग्येश, भाग्य को पुष्ट करने वाले शनिदेव है या फिर सुख को बढ़ाने वाले सुखेश के रूप में शनिदेव कुंडली में बैठे हैं। लेकिन यही देवता जो लाभ देने वाले, धन देने वाले, सुख देने वाले, भाग्य देने वाले यदि अष्टम भाव में आकर के बैठ जाए, यानी लाभेश धनेश यदि अष्टम में आकर के बैठ जाते हैं तो ये लाभ भंग योग और धनहीन योग का निर्माण हो जाता है। और ऐसे ही जातक पर जब शनि की महादशा चल जाए या साढ़े साती में वो लोग फंस जाए, ढैया में फंस जाए, बहुत पीड़ित होते हैं मित्रों। बहुत अधिक पीड़ा को वो सहन करते हैं। दरिद्रता, धन अभाव, ये तो बहुत व्यापक रूप से होता है। इसके साथ मित्रों उनका कोई साथ नहीं देता। इस तरह का जो एक माहौल बनता है कि उनका कोई साथ देने के लिए खड़ा नहीं होता। कोई धन तो क्या देकर के मदद करेगा, कोई मोरल सपोर्ट भी नहीं करता। अपने जो सगे संबंधी हैं, परिवार के अंदर के भी व्यक्ति, अपनी फैमिली के लोग भी उनसे कहीं ना कहीं घृणा भाव करने लगते हैं, उन पर ही कुपित होने लगते हैं। उनकी बात को कोई तवज्जो नहीं देता और वो चारों दिशाओं से खुद को एक चक्रव्यूह में घिरा पाते हैं और बहुत हद तक वो फिर ये सोचने लगते हैं कि ये जीवन व्यर्थ है। व्यर्थ नहीं है मित्रों ये जीवन। आस्था है तो रास्ता है मित्रों। गुरु की कृपा और गुरु की आशीष अर्थात उनका आशीर्वाद, सबसे पहले इस ओर ध्यान देना है ऐसे जातकों को जो धन अभाव में है, शनि की पीड़ा से पीड़ित है और किसी भी प्रकार की शारीरिक व्याधि से पीड़ित है। सभी जो उनके अपने हैं उनके व्यवहार से बहुत पीड़ित हैं। कार्यों में तो उनके सदा ही विघ्न पड़ते हैं, लाभ की जगह पर हानि उठाना पड़ती है, यश की जगह पर अपयश की प्राप्ति होती है और बहुत कुछ त्याग कर रहे होते हैं, फिर भी कहीं से यश नहीं मिलता, कोई भी व्यक्ति अच्छा नहीं बोलता। तो इस तरह के जो शनि द्वारा पीड़ित लोग हैं उनके लाभ के मार्ग खुल जाए, उनके धन प्राप्ति के साधन बन जाए, उनके जीवन से निराशा दूर हो जाए। इस हेतु यहाँ पर आज आपको एक बहुत शक्तिशाली और शास्त्रोक्त चीज आपको यहाँ बतलाने जा रहे हैं मित्रों। इसको आप प्रतिदिन सायंकाल में, यानी कि जब गोधूली बेला हो, सूर्य अस्तांचल की ओर हो और रात्रि का आगमन होने वाला हो, उस समय प्रदोष काल भी आप ले सकते हैं। सूर्यास्त से 2 घड़ी पहले और सूर्यास्त के 2 घड़ी बाद तक प्रदोष काल व्याप्त रहता है, तब भी आप ये कर सकते हैं। प्रतिदिन करना है, शुद्ध अवस्था में
स्नान के उपरांत करना है, घर के मंदिर में बैठ करके आप इसको कर सकते हैं। और स्त्री या पुरुष कोई भी कर सकता है, किंतु शुद्ध अवस्था में ही इसको कीजिएगा मित्रों। यह आपके धन आगम के रास्ते बनाएगा और आपके जो लाभ भंग योग आपकी कुंडली के अंदर बन रहा है, आपके जीवन में जो लाभ के स्थान पर हानि हो रही है, उस हानि का ये शमन करता चला जाएगा। और जैसे जैसे आप रोज इसको करते जाओगे, वैसे वैसे आप इसका परिणाम अपने जीवन में देखते जाओगे मित्रों। तो मित्रों, वो क्या चीज है ऐसी? अनेक उपाय यहाँ बतलाते हैं आपको। हर उपाय का अपना एक निहितार्थ होता है, अपना एक अर्थ होता है, और उसी हिसाब से उसका रिजल्ट मिलता है मित्रों। सात्विकता और शुद्धता शनिदेव की पूजा में, उपासना में बहुत आवश्यक है। तो वो चीज क्या है मित्रों, वो आपको बतला देते हैं। वो है मित्रों दशरथ जी द्वारा रचित दशरथ कृत शनि स्तोत्र। जी हाँ मित्रों, दशरथ कृत शनि स्तोत्र जो है वो आपको आपकी खोई हुई सब शक्ति, खोया हुआ आपका धन, गवाई हुई आपकी लक्ष्मी और गवाए हुए आपके स्वास्थ्य, ऐश्वर्य, सब को आपके पास पुनः वापस लेकर के आ जाएगा। ऐसी शक्ति इस स्तोत्र के अंदर है। देखिए, मूल रूप से ये संस्कृत में है, किंतु आप लोग इसको, हिंदी वाला भी इसका अनुवाद आता है, एक साथ दोनों जिसमें दिए हों, ऐसी एक पुस्तिका ले आइए। दशरथ जी द्वारा लिखित दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ आपको कह करके पूजा पाठ की दुकान पर से ये लेना है, और इसको आपको अपने घर के मंदिर में सायकाल में एक दीपक आप प्रज्वलित कर दीजिए। अपने देवी देवताओं के लिए जो करते होंगे, सायकाल में एक धूप लगा दीजिए, और उसके बाद अपने गुरु का स्मरण करते हुए, और यदि आपने किसी को अपना गुरु ना बना रखा हो तो जो मंत्र में यहाँ आप बोल रहा हूँ उसको आप पहले कम से कम 5 बार उसको आप बोल लीजिए। वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मित्रों लिखूंगा। ओम अंगिरो जाताय विद्महे वाचस्पतये धीमहि तन्नो गुरु प्रचोदयात्। ये गुरु गायत्री मंत्र है, इसको सबसे पहले करना चाहिए। उसके बाद आप जो भी पूजा अपने घर पर करेंगे उसका आपको कोटि गुना फल निश्चित हो जाता है। बिल्कुल भी वो पूजा आपकी खाली नहीं जा सकती, उसका फल आपको कुछ दिनों के अंदर ही दिखाई देने लगेगा। प्रिय मित्रों, दशरथ कृत जो शनि स्तोत्र है उसका छोटा सा एक पाठ मैं आपको यहाँ पर को पढ़ करके सुना देता हूँ। शनि का ध्यान करना है और उसके बाद आपको ये पाठ करना है। नीलम समान कांतिमान हाथों में धनुष, ये ध्यान करते हुए कि नीलम समान कांतिमान हाथों में धनुष और सूल धारण करने वाले, मुकुटधारी गीत पर विराजमान, शत्रुओं को भय देने वाले, 4 भुजा वाले, शांत वर को देने वाले, सदा भक्तों के हितकारक सूर्य पुत्र को मैं प्रणाम करता हूँ। इसके बाद आप इसका पाठ करेंगे। प्रिय मित्रों, प्राचीन काल में राजा नल ने अपना सारा राजपाट खो दिया था, किंतु जब उनको ये दशरथ कृत शनि स्तोत्र के बारे में ज्ञात हुआ तो उन्होंने इसका पाठ प्रतिदिन करना प्रारंभ किया। कुछ ही दिनों में चमत्कारिक रूप से उन्होंने अपना सारा खोया हुआ राज्य, वैभव, खोई हुई लक्ष्मी और धन, ऐश्वर्य सब कुछ प्राप्त कर लिया। मित्रों, प्रिय मित्रों, आपको भी ये पाठ पकड़ कर करना है। बहुत अधिक शनि की पीड़ा से पीड़ित जो भी व्यक्ति हैं वो इसका पाठ प्रतिदिन करेंगे। शनिवार से प्रारंभ करिए, शनिवार की सायकाल से प्रारंभ करिए, फिर प्रतिदिन इसको करते जाइए। देखिए, बहुत सुंदर इसका आपको रिजल्ट मिलेगा। और किसी भी प्रकार की शनि की पीड़ा आ रही होगी, शनि का क्रोध शांत होगा मित्रों, और वो आप पर प्रसन्न ना हो ऐसा हो नहीं सकता। मित्रों, मैं आचार्य आशीष शास्त्री आपकी सेवा में अनवरत तत्पर। वीडियो को लाइक अवश्य करें दोस्तों। चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें। एकदम शास्त्रोक्त, ठोस और हितकारी, जो इस लोक में भी आपका हित बनाएगी और आपका जो परलोक है उसको भी सुधार देगी। ऐसी ही बस चीजें हम आपको यहाँ पर को बतलाते हैं, शास्त्र के द्वारा बतलाई गई। कल्याण। जय श्री